हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फिर प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हम जिससे क्वेश्चन लाएंगे वो सब मैं आपको नोट करते जाऊंगा। और अभी जो कल पेपर हुआ है उसमें बेस थ्योरम से पूछा है, तो मैं देखा हूं, तो अभी तो बेज अभी नहीं बताया हूं। कुछ कंडीशनल से रिलेटेड जो पूछा है क्वेश्चन सब मैं बताते चलूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है मेरा एनसीईआरटी का ही, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप। मल्टीपल ऑफ 3, एक डाई में 3 और 6 होगा मल्टीपल, और दूसरा नहीं होगा। थ्रो द डाई अगेन एंड इफ एनी अदर नंबर, 3 और 6 के बाद कम्स, टॉस अ क्वाइन, क्वाइन के साथ उसको टॉस किया गया। तो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द क्वाइन शोज टेल गिवन दैट एट लीस्ट वन डाई शोज अ 3। जो 3 शोज करता है वो लिखना पड़ेगा। तो अप में नहीं लिखा है तो फर्स्ट सेकंड दोनों में होगा। तो अब डाई पर कंसीडर है स्टूडेंट्स, तो मैं सैंपल स्पेस पहले लिखूंगा तभी समझ में आएगा। तो डाई के लिए मैं इधर कर दे रहा हूं, फिर कर दूंगा मैं, पहले समझ लीजिए। डाई का 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है। अब कहता है कि जो डाई है 3 और 6 पर है, तो ये मल्टीपल ऑफ 3, ये दोनों हुआ। अब इसका आएगा 3 1 अप में है, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। अब इसको भी कहता है ये, तो वो आएगा ही। तो यहां से लिखता हूं 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। ये दोनों का तो हो गया। अब जो रिमेनिंग नंबर बच रहे हैं उसको टॉस करता है कॉइन से, यानी ये कॉइन से मतलब 1 एच 1 टेल, ये इसके लिए हुआ। अब इसके लिए 2 एच 2 टेल, ठीक है। अब इसके लिए 4 एच 4 टेल। अब इसके लिए 5 एच 5 टेल। ये कंडीशन होगा। अब मेरा सैंपल स्पेस क्या हो गया, ऐसे पहले रफ में कर लेना पड़ेगा आपको, तब ज्यादा समझ में आएगा। तो देयरफॉर सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, पूरा लिखिए, 1h 1t 2h 2t 4h 4t 5h 5t। अब इसके बाद 3 1, इसको भी ब्रैकेट कर सकते हैं, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। अब यहां फिर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। ये आएगा सैंपल स्पेस। ये पूरा सैंपल स्पेस आ गया, इससे फाइंड आउट किया गया, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिए। अब क्या है, द क्वाइन शोज टेल। तो लेट E1 is equal to event of the coin shows tail। तो कितना होगा, टेल जो शो करता है 1t 2t
4t 5t, अब तो नहीं आएगा। 1t 2t 4t 5t, अब तो नहीं आएगा। ठीक है, अब फिर है E2 इज इक्वल टू इवेंट ऑफ एटलीस्ट वन डाई shows a 3, at least one die shows a 3। तो अब क्या होगा, ये जो 3 करता है कहाँ गया, ये यहां पर है। टू थ्री थ्री फोर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो और कहाँ है, हाँ यहां पर है। ठीक है, अब ये लिखिए, वहां से शुरू कर देता हूं। 3 1 3 2 3 3 3 4, एटलीस्ट लिखा है 1 3, ये भी ले सकते हैं। 3 5 3 6 6 3, अब तो नहीं आएगा। 6 3 यहाँ टोटल कितना हो गया, ये भी टोटल कितना हो गया। अब दोनों में पहले कॉमन देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन 2 क्या होगा, इसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। कोई कॉमन नहीं आता है, उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। ठीक है, ये तो नहीं आएगा तो नंबर भी नहीं आएगा, ये नंबर तो 7 आ जाएगा। यहां लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, नंबर ऑफ E2 इक्वल टू 7। अब इसका नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 0। अब कंडीशनल है। अब यहां अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन P E1 कंडीशनल ऑफ E2 इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख देता हूं, नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन नंबर ऑफ E2। तो 0/7 इक्वल टू टोटल क्या हो गया, इसका आंसर स्टूडेंट्स 0 होगा। कुछ आएगा ही नहीं, कॉमन तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, ये आंसर हो गया। ऐसे फाइंड आउट कीजिएगा। 3 से मल्टीपल ये दोनों कंसीडर कर दीजिए और डाई से उसको करना है, और बाकी वो सब क्वाइंस है। तो देखिए मैं कर दिया हूं, ये समझने के लिए आपको अलग से समझा दिया हूं, ये अलग आप नोट करके समझ लीजिएगा। मेन ये हुआ, ठीक है। और जैसे कह रहा है उस तरह से करते जाइए। एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन था, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तो नहीं याद है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, 13.1 का ही होगा प्रोबेबिलिटी का, एनसीईआरटी बुक का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ऐसे इसको समझिएगा, ऐसे सोल्यूशन कीजिए, सब सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम 7 कंसीडर करूंगा। प्रॉब्लम 7 किसका है, लाया हूं ना, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का ही शायद क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का है, पता नहीं, ये मैं कुछ लिखा नहीं हूं मैं, लेकिन एनसीईआरटी का ही होना चाहिए। जो भी हो कहीं का हो, अब मैं डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7, प्रॉब्लम 7। A die is thrown, die is
thrown twice. Twice. Find the probability of. Find the probability of getting a doublet. If it is given that the sum of numbers is at least 10. Sum of number is 10. इसको निकालना है, ठीक है। एटलीस्ट लिखा है, एटलीस्ट 10, ज्यादा से ज्यादा जितना हो जाए, इज एटलीस्ट 10। तब हमको 10 पर ही कंसीडर करना है, ठीक है। अब ये कंडीशनल है, इसको भी मैं कर देता हूं। अब ये मैं डिलीट करूंगा पूरा। गया। अब सॉल्यूशन देखिए आप लोग इसका। तो ट्वाइस मींस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, पूरा नहीं करेंगे हम, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से काम चलेगा, बाकी जो है पूरा लिखूंगा। सॉल्यूशन है लेट एस इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ट्वाइस है, डाई तो ये हो जाएगा। थ्राइस है तो 3 बार 6 कर दीजिएगा। थ्राइस का भी लाया हूं क्वेश्चन, ठीक है। ये 36 होगा। अब कहता है इवेंट E1 इज इक्वल टू इवेंट ऑफ डबलेट। तो डबलेट क्या होगा? 1 1, दोनों जो सेम है उसको डबलेट कहते हैं। 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। अब तो नहीं होगा। अब E2 क्या है? इवेंट ऑफ सम ऑफ 10, एटलीस्ट, पूरा लिख दूं, सम ऑफ एटलीस्ट 10 इज इक्वल टू, अब जिसका 10 आता हो उसी को लिखना है। 4 6 से 10 आएगा, और 5 5 भी 10 आएगा, और 6 4 भी 10 आएगा। और जितना भी लिख सकते हैं, एटलीस्ट है तो ज्यादा भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमको 10 से ही करना है। एटलीस्ट 10 मतलब कि ये एटलीस्ट ज्यादा जितना हो जाए, ठीक है। अब है इसको E1 माना, तो देयरफॉर E1 इंटरसेक्शन E2 क्या आएगा? सिर्फ 5 5 आएगा।
According to the question, probability of E1 conditional E2 is equal to number of E1 intersection E2 अपॉन नंबर ऑफ E2। अब इसमें कितना है 1, देख लीजिए, और इसमें E2 में 3, ये आंसर हो गया। ठीक है, सम ऑफ नंबर इज 10 भी लिखा रहेगा, इसलिए इसको हटा रहा था। एटलीस्ट 10 तो वो ये चीज है। ठीक है, ये 1/3 इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करता हूं, आप लोग अच्छे से देखते चलिए, शायद एनसीईआरटी से लिया हूं या कहीं से। मैं हमको डबलेट सिखाना था, अब डबलेट सिखा दिया मैं। और क्वेश्चन होना चाहिए ना, 9 है ना। अब एक डाई 3 टाइम्स थ्रो किया गया है, 7 था ना, 8 नंबर है जो मेन में आया हुआ है। 3 टाइम्स नहीं, पहले मेन में आया है 2020 में, वो मैं डिस्कस कर दूं। डिलीट करूं स्टूडेंट्स? अच्छा 1 मिनट रुक जाता हूं। लेट PAPB, चलो ठीक है। अब मैं डिलीट कर रहा हूं, क्वेश्चन तो डिलीट कर देता हूं, वो आप लोग देखिए। अब प्रॉब्लम है 8। प्रॉब्लम 8, एक क्वेश्चन और होगा मेरा, ठीक है ना। 8 के बाद एक ही क्वेश्चन है ना, हाँ ठीक है। लेट PA is equal to 1/3 and PB is equal to 1/6, where A and B are independent events, then ये दिया है A एंड B इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, पहले से दिया हुआ है। देन ऑप्शन है इसमें स्टूडेंट्स, A इज इक्वल टू है B, A कंडीशनल B इज इक्वल टू 2/3, B है P, A कंडीशनल B नॉन अक्रेंस इज इक्वल टू 1/3, C है P, A नॉन अक्रेंस कंडीशनल ऑफ नॉन अक्रेंस इज इक्वल टू 4/3, एंड D इज इक्वल टू है P, A कंडीशनल A यूनियन B इज इक्वल टू 1/4। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, अब मैं डिलीट करूंगा ये। अभी कब आया है वो भी लिख दूं ना, आया हुआ है कब, JE मेन 28 जनवरी सेकंड शिफ्ट में आया है। ठीक है, देखते चलिए इसको मैं कैसे कर रहा हूं। अब स्टूडेंट्स कुछ नोट करके आप लोग को याद दिला दे रहा हूं।
इंडिपेंडेंट मीन्स क्या है? इफ ए एंड बी आर independent events, then P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू हम लिख सकते हैं PA PB, that is at least two event in independent इवेंट्स, कम से कम दो होना चाहिए। यदि दो इसमें है ना, कम से कम टू और मोर भी लिखा रहेगा, एटलीस्ट टू लिख दिया हूं। ए एंड बी आर तो तीन भी रहेगा तो तीन बार इंटू होगा, चार रहेगा तो चार, जितना हो तो कम से कम टू होता है। तो ये सामने आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, मैं नोट करा दिया हूं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन और दूंगा। अब इसका सलूशन है, सलूशन कर रहा हूं मैं। सिंस पी ए इक्वल टू 1/3, तो पी ए बार क्या हो जाएगा 2/3 एंड पी बी इक्वल टू 1/6 इंप्लाई दैट पी बार इक्वल टू 5/6 होगा। ध्यान से देख लीजिए, दोनों का सम 1 होना चाहिए, ठीक है। अब चेक करना है हमको, वी है, पहले इसको लेके चलता हूं। वी है पी ए बी, क्या लिखता हूं मैं, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू, अब ये इंडिपेंडेंट है एंड बी, तो अभी मैं लिखा हूं पी ए पी बी अपॉन पी बी इक्वल टू कितना आ गया, पी ए कितना दिया है मेरा 1/3, यानी ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। अब इसको चेक करता हूं, पी ए बी बार, थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं, पी ए कंडीशन ऑफ बी बार इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन, और ये फॉर्मूला से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। अब इंडिपेंडेंट दिया है तो पी ए पी बी बार अपॉन पी बी बार, ये कैंसिल हो गया, तो पी ए कितना है 1/3, ये तो मैच कर गया, यानी ये आंसर होना चाहिए। अब आगे नहीं भी बढ़ सकते हम, ऐसे चेक करके दिखा देता हूं मैं। पी ए बार बी बार, अब आगे बढ़ना ही नहीं, फिर भी मैं कर देता हूं, पी ए बार इंटरसेक्शन ऑफ बी बार अपॉन पी बी बार या नॉन अक्यूरेंस। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये पी ए बार कितना है मेरा 2/3 है, इसमें दिया हुआ नहीं है, देख लिए, ये मेरा आया 2/3, जबकि ये भी नहीं होगा, तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। मेरा आंसर ये आ गया, तो ये आंसर होगा 1/3। देख लीजिए, अभी भी 1/3 रहता, दो मैच कर जाता, दो आंसर हो सकता था, मल्टीपल चॉइस देता है, ठीक है। ये आंसर आ गया मेरा, ये आंसर होगा, ये एग्जिस्ट कर जाएगा। 2028 जनवरी सेकंड शिफ्ट में आया था ये, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते चलिए, आप लोग को जितना ईयर का क्वेश्चन है और जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में है वो मैं सामने डिस्कस करूंगा, ज्यादा नहीं, जो सिंपल तो आप लोग खुद कर लीजिएगा। अब इसके बाद है एक क्वेश्चन और लाया हूं मैं स्टूडेंट्स, उसको भी अभी मैं कर ही दूं। कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 9 है ना,
लिखो ना, डिलीट करो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक मिनट रुक जाओ, रुक जाता हूं। चलिए, हो गया टाइम। अब मैं डिलीट करता हूं। प्रॉब्लम है, ये मेरा लास्ट है आज का। प्रॉब्लम, अ डाई थ्रोन, प्रॉब्लम है 09। अ डाई थ्रोन 3 times, 3 times event A and B are defined as below। क्या दिया है? A such that 4 on the third throw, 4 on the third throw, ठीक है। और B such that 6 on the first, 6 on the first and 5 on the second। सेकंड थ्रो, ठीक है। अब ये मैं डिलीट करता हूं, क्वेश्चन लिखने में दिक्कत हो रहा है अब। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, find the probability of A given that B has already occurred। अब ये हमको दिखाना है, ठीक है। अब सिंपल स्पेस ये भी डिलीट करना होगा। डाई 3 टाइम्स थ्रो किया गया, इवेंट पहले से दिया हुआ है, तो ए का कंडीशन है 4 ऑन द थर्ड, बी का कंडीशन है 6 5, तो फिक्स्ड है, बाकी सब होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। ऑलरेडी ऑकर्ड मींस कंडीशनल, यानी बी ऑलरेडी है, यानी डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है। अब लेट solution, let S is equal to simple space, therefore अभी मैं बताया था 2 टाइम्स है, तो 2 बार 6 करेंगे डाई के लिए, 3 टाइम है 3 बार, ऐसे बस इतने छोड़ दीजिए, इनटू नहीं कीजिए, आपको काम आएगा, ठीक है। एंड ए इज इक्वल टू कहता है कि 4 ऑन थर्ड, यानी क्या होगा
1 1 4 1 2 4 1 3 4 1 4 4 1 5 4 1 6 4 और क्या होगा 2 1 4 सब लिखना पड़ेगा 2 2 4 2 3 4 2 4 4 2 5 4 2 6 4 अब 3 से 3 1 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 6 4 फिर यहां आएगा 4 1 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 6 4 इसके बाद 5 1 4 5 2 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 5 6 4 अब 6 का एक बच रहा है 6 1 4 6 2 4 6 3 4 ये पूरा लिखना पड़ेगा स्टूडेंट 6 4 4 6 5 4 6 6 4 अब तो नहीं होगा अब इसको काउंट कीजिए कितना है 1 2 3 4 5 6 अब इधर 1 2 3 4 5 6 30 होगा 36 होगा 36 हुआ ठीक है तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 36 आया ये 36 होगा अब बी क्या कहता है यहां लिख दूं मैं बी कहता है 6 और 5 तो है 6 5 1 होगा 6 5 2 होगा 6 5 3 होगा 6 5 4 होगा 6 5 5 होगा 6 5 6 होगा अब तो नहीं आएगा अब नहीं होगा स्टूडेंट और आएगा 6 5 2 रहना चाहिए तो 6 4 हो गया सब हो गया अब ये दोनों में इंटरसेक्शन क्या है ऑलरेडी ऑकर्ड है तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा 4 वाला एक आएगा 6 5 यही आएगा 6 5 4 अब तो नहीं आएगा 6 5 4 एक ही आएगा ठीक है तो अब यहां पे देयरफॉर पी ए बाई बी कहता है ना इस पर कंसीडर करना है लिखा है ये नीचे तो ये होगा ठीक अब इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी या नंबर ऑफ कर दूं प्रोबेबिलिटी ना भी करूं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ बी ये आएगा तो ए इंटरसेक्शन कितना है 1 है तो अब यहां लिख दीजिए 1 और ये नंबर ऑफ बी कितना है काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 ये 6 आंसर हो गया इसका ये आंसर होगा आज का मेरा इतना ही टॉपिक था ठीक है स्टूडेंट्स फर्स्ट को नहीं शो करेंगे इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहां में लिखेंगे हम ये 1/36 6/36 कैंसल ये भी तो मैं फॉर्मूला बताया हूं 1/6 आंसर होगा ये आप लोग आप देख लीजिएगा ये भी एनसीईआरटी का है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ऐसे सॉल्यूशन करना पड़ेगा हमको सिंपल स्पेस से तो कोई काम नहीं आएगा नंबर से फिर भी करना जरूरी था वो दिखा दीजिए वो आएगा और ये लास्ट में 4 कहता है के लिए
और बी के लिए फर्स्ट सेकंड 5 है, बाकी कितना होगा आप देख लीजिए, 6 से ज़्यादा नहीं होगा। ये आंसर हुआ। ठीक है स्टूडेंट, पूरा समझ में आ रहा है ना? पूरा देखते चलिए, मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी। अभी मैं कंडीशनल कर रहा हूँ और इंडिपेंडेंट भी मिक्स भी है। कल कंडीशनल का भी इंडिपेंडेंट का भी क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, दोनों का मिक्स करके क्वेश्चन कल तक शायद चले, उसके बाद मैं डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाऊंगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बेस थ्योरम, या पहले बेस शुरू करूंगा। ठीक है, ये मेरा आज का लास्ट है। 9 तक मैं आया हूं, पहुंचा मैं, 1/6 इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और खूब मन से देखते चलिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कीजिए, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, और ये जरूरी है, ऐसे पूरा लिख करके शो कीजिए, नंबर कभी लेस नहीं होगा थ्योरी में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तो क्वेश्चन नहीं है, आज इतना ही था। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।